दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे 280 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के लिए मंजूरी दे दी है और इस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो ये कहां से कहां के लिए रेलवे नए ट्रैक बिछाने वाली है और 2 राज्यों को ये नई रेल लाइन कनेक्ट करने वाली है। तो काफी ज्यादा ये लंबा रूट होने वाले हैं। तो इस पर क्या रिपोर्ट रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं कि कब से आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, कितने लोगों को इस नई रेल लाइन से फायदा मिलने वाले हैं और इसके लिए DPR और जो प्रपोजल होते हैं उस पर कौन कौन से कार्य रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप 280 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में नई रेल लाइन बिछाने का काम धुआंधार करती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको कई और रूटों पर लंबी रेल लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। और भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ ही सालों में जो भी रूट रेल कनेक्टिविटी से वंचित है उन लोगों को लगातार रेल कनेक्टिविटी दिए जाएंगे ताकि उन लोगों को भी ट्रेन की सुविधा मिले और लोग आसानी से अपनी यात्रा को पूरा करें। और इसके लिए अलग अलग रूटों पर सर्वे का काम भी देखने को मिल रहे हैं और जैसे जैसे जिन जिन रूटों पर सर्वे का काम पूरा होते जा रहे हैं उस पर पैसे का आवंटन कर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का भी काम शुरू करती जा रही है। तो इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो कहां से कहां के लिए ट्रैक बिछने वाले हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों सागर छिंदवाड़ा और सागर ललितपुर के लिए 2 नई रेलवे लाइन बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ललितपुर सागर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन के 2 बार सर्वे भी हो चुके हैं। अगर यह रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो लगभग 100 से अधिक गाँवों के लिए फायदा मिलेंगे। साथ ही सागर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन के लिए अब केंद्रीय रेल मंत्री ने तीसरी बार प्रस्ताव बनाने की घोषणा की है। यह डिजाइन बनने सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड के बीमार मरीजों के लिए मिल जाएंगे क्योंकि अभी उन्हें बस से सफर करके ज्यादा किराए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन रेलवे लाइन की वजह से यह रास्ता आसान हो जाएंगे और पैसे का बोझ भी कम हो जाएंगे। इसके साथ बुंदेलखंड के मजदूर महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए जाते हैं उन्हें भी इससे काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली। 2011 में हुए सर्वे में छिंदवाड़ा से सागर की दूरी 280 किलोमीटर निकली थी। इसकी लागत करीब 4800 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। इसके बाद 2017 में सर्वे हुआ। अब एक बार फिर से सर्वे शुरू किए जा रहे हैं। अब केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा क्षेत्रीय सांसदों की मांग पर एक नई DPR रिपोर्ट तैयार करने की घोषणा की गई है जिसमें इस पहाड़ी को बाईपास करते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि सागर से छिंदवाड़ा और नागपुर की कनेक्टिविटी हो सके। अगर ललितपुर सागर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो यह ट्रैक 100 से ज्यादा गाँवों से होकर गुजरेगी और सागर के नए क्षेत्र रेल कनेक्टिविटी सीधे बढ़ जाएगी। यह रेलवे लाइन लगभग 12 से लेकर 14 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी और इसमें 4 लोकसभा क्षेत्र भी आएंगे। रेलवे लाइनों के बिछाई जाने से जमीन की कीमत बढ़ जाएगी जिसका जमीन मालिक को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इसके आसपास होटल रेस्टोरेंट बनेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे, पर्यटन स्थल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे जिसकी वजह से क्षेत्रीय विकास होगा। रेलवे सुधार समिति ने रवि सोनी बताते हैं कि सबसे पहले ललितपुर, महरौली, मड़वारा और धामोनी होते हुए सागर के लिए रेल लाइन डालने का प्रस्ताव। सागर के बाद छिंदवाड़ा से रेलवे नेटवर्क सागर तक बिछाने का प्लान था। फिर जयसी नगर को उदय रायसेना से कनेक्ट किया जा रहा था। जबलपुर बढ़नी इंदौर रेलवे मार्ग से यह जुड़ जाता है जिससे सागर की इंदौर से कनेक्टिविटी मिलती है और जबलपुर की दूरी भी कम हो जाएगी। लेकिन किसी कारणों की वजह से यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया जबकि इसकी वजह बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी जबलपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर और निर्माण आसानी से हो। इसके बाद दूसरा सर्वे रेलवे की तरफ से करवाया गया जिससे ललितपुर से भाई मलथौर से सागर के लिए जोड़ा जाना था। सागर से छिंदवाड़ा की कनेक्टिविटी और करेला के पास इस ट्रैक जोड़ने का प्लान था। करेली से छिंदवाड़ा तक रेल कनेक्टिविटी पहले ही से है जिससे जबलपुर और छिंदवाड़ा के लिए रेल मार्ग तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव में तामिया नाम की पहाड़ी प्रोजेक्ट के बीच में आ रही है, इसीलिए दूसरी बार भी यह प्रोजेक्ट अटक गया। तो दोस्तों इस रेल लाइन के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी है, भारतीय रेलवे द्वारा लगातार जिन जिन रूटों पर 1 से लेकर 2 बार या फिर 3 बार जो सर्वे का काम किए जाते हैं, इसके पीछे का रीजन ये होता है जो सर्वे करती है उसमें अब ज्यादातर रूटों पर आपको शॉर्टकट रूट रेलवे द्वारा तैयार करने की तैयारी की जा रही है ताकि लोग कम से कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। साथ में कुछ रूट ऐसे भी तैयार किए जाते हैं कि अगर शॉर्टकट तैयार किए जाएंगे तो उसमें रेलवे के पैसे भी कम खर्च होंगे और लोगों को भी कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। तो इसीलिए भारतीय रेलवे जो सर्वे में पैसे खर्च कर रहे हैं आने वाले समय में वो पैसे रेलवे को भी बचत करने वाली है और पैसेंजरों को भी आगे चलकर फायदा मिलने वाले हैं। इसी तरह आपको कई रूटों पर देखने को मिल रहे हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा कई रूटों पर कई बार सर्वे कर चुकी है और फिर से सर्वे का काम कर
रही है ताकि इस रूट को शॉर्टकट रूट तैयार किया जाए, जिससे कम से कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इस तरह के प्रस्ताव लेकर भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जो कि लंबी दूरी यानी कि घुमावदार ट्रैक तैयार हो चुके हैं, जिससे ईंधन की भी ज्यादा खपत हो रही है, साथ में लोगों की समय की भी बर्बादी हो रही है। तो उस रूट पर भी रेलवे द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं कि इस रूट को शॉर्टकट रूट कैसे तैयार किए जाए, जिससे लोगों को भी सुविधा मिले और रेलवे के ईंधन की भी बचत। तो इसीलिए इस रूट पर भी तीसरा सर्वे अब रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं और ये सर्वे शॉर्टकट रूट के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं कि किस तरह से इसे तैयार किया जाए ताकि ये शॉर्टकट रूट बनकर तैयार हो। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि सर्वे का काम कहां तक पहुंचा, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, जो भारतीय रेलवे 280 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दे रही है, इसमें 2 राज्यों को कनेक्ट किए जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।